मिसलेनियस ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। हाँ, तो cos x इक्वल्स टू sin y, ये ध्यान रखना जब भी cos और sin इक्वल हो जाए, tan और cot इक्वल हो, उसी तरह से अब क्या बच गया, sec और cosec इक्वल हो जाए तो समझ जाना कि कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब उनका सम 90 है। ठीक है, ध्यान रखना जब भी sin cos tan cot sec cosec इक्वल होगा, समझ जाना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये जो एंगल्स है ना x प्लस वाई, इसका सम कितना होगा 90, फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से ये cot और tan भी इक्वल है, इसका मतलब इसका सम 90, x माइनस 40 प्लस 50 माइनस y इक्वल्स टू 90। ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 10 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, बचेगा 80। दिस इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 80, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप अगर ऐड करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 170, x इक्वल्स टू 85। और उसके बाद फिर मालूम है अगर ये 85 है तो दूसरा 5, 85 प्लस 5 तभी तो 90 आएगा। ठीक है, जब भी साइन कॉस में कन्वर्ट हो, कॉस साइन में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, समझ जाना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ऐसे केस में एंगल्स का सम 90 हो जाएगा। ऐसा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और जी क्या है उसका, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड मतलब बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट। अगर मैं ट्राइंगल का नाम ए बी सी बोल दूं तो ये ए बी मतलब साइड बोल रहा है ना, साइड है ना। बोलता ए जी का वैल्यू फाइंड करो। किसका वैल्यू? ए जी का। तो मैं सबसे पहले आपको बोलता हूं हाइट निकाल सकते हैं क्या इक्विलैटरल ट्राइंगल का? √3/2 इंटू साइड। √3/2 इंटू साइड। साइड कितना है 9, ये हाइट आ गया। ठीक है ना, हाइट मतलब क्या आ गया, ax आ गया। हाइट मतलब ax। हमें क्या चाहिए, ag। आपको पता है 2:1 के रेशियो में ag क्या है, 2 पार्ट्स। तो अगर हमें ag चाहिए तो मैं हाइट का क्या करूंगा, हाइट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2/3 से। ऊपर वाला पार्ट कितना है, 2/3 ऑफ द हाइट, बस खत्म। तो हाइट का 2/3 कर लीजिए। 2 कैंसिल यहाँ हो गया, 3 3 जा, क्या बचा, 3√3 इज योर आंसर। ठीक है, इस ये कंसेप्ट कर चुके हैं ना हम लोग पहले, सेम वही है, कंफ्यूज नहीं होना। ये बोलता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज डबल द एक्सटीरियर एंगल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। और सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू ई एक्सटीरियर एंगल। एक मिनट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, सीधा सीधा। तो सम ऑफ द इंटीरियर इज डबल द एक्सटीरियर। क्या ये क्लियर? ये कितने बार कटेगा, 2 बार। ये 2 2 हो गया 4, -2 यहां आकर +2 हो जाएगा। देखिए आंसर आ गया। ठीक है, बस फॉर्मूले ध्यान रखना, कंसेप्ट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट। अच्छा, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला है, याद है सबको डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर ये पॉइंट P है और ये Q है तो PQ का फॉर्मूला होता होल अंडर रूट x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये PQ कितना है, 10, होल अंडर रूट x1 माइनस x2 दैट इज x माइनस ऑफ -7 x प्लस 7 होल स्क्वायर। और यहाँ पर 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, दोनों ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, है ना। लेकिन 1 मिनट, अभी काटना नहीं है। हाँ,
दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा x + 7 होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए क्योंकि दो रूट्स आने वाले हैं। तो x + 7 जब आप निकालेंगे ना तो स्क्वायर रूट यहाँ चला जाएगा, ये ±10 आएगा। x + 7 = 10 और x + 7 = -10। ठीक है, तो 7 यहाँ जाकर -7 मतलब इसका वैल्यू आया 3, और ये 7 यहाँ जाकर -7 तो -17। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही है कि दो बार स्क्वायर कर देना। पहले एक बार स्क्वायर करोगे तो x² + 1/x² का वैल्यू आएगा, फिर एक बार और स्क्वायर कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं। 32 में जो गिवन है वैल्यू वहीं से निकालिए। हमको चाहिए x² + bx + a। x² चाहिए ना आपको, तो हम क्या करें, इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान से देखिए, अगर इसको x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? x² + a = bx। तो ये x² + a का वैल्यू क्या है? bx। तो x² + a की जगह पर bx लिख दूं, और एक bx पहले से था तो 2bx हो गया, न्यूमरेटर सॉल्व। ठीक है, अब फिर से ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर क्या है? bx² - x³। तो ये जो अभी हमने निकाला है ना ऊपर, इसमें हमें एक x और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि bx² से है ना। तो ये x मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x³ + bx = bx²। ठीक है, इसको अगर ट्रांसपोज कर दो, इसको नहीं, x³ को ट्रांसपोज कर दो, है ना, x³ वहां जाकर माइनस हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? ax। डिनोमिनेटर क्या आ गया? ax। x से x कैंसिल, आंसर 2b/a, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। मतलब जो गिवन है ना उसी से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाना है, वैल्यूज फाइंड करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है मीडियंस मीट एट जी। किसी ट्राइंगल का मीडियन मीट एट जी, मतलब ये क्या है? सेंट्रॉइड। और आपको मालूम है कि सेंट्रॉइड जो है, अगर हम उसको वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये जो GBC का एरिया निकालने को बोल रहा है, 3 से आप डिवाइड कर लो, बस खत्म। ठीक है, सेंट्रॉइड को आप वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे तो 3 इक्वल ट्राइंगल्स, इन तीनों का एरिया इक्वल होता है, 3 से डिवाइड करेंगे किसी एक का आ जाएगा। मिड पॉइंट्स x एंड y, एक ट्राइंगल है आपका ABC, और x और y क्या है? AB का मिड पॉइंट है x, और AC का मिड पॉइंट है y। ठीक, ध्यान से देखना, आपको क्या दिया? आपको एक चीज पता है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। अगर BC 2A है तो ये A। ठीक है, तो BC क्या हमने लिया? 2A। XY को क्या लिया? A इक्वल्स टू 12। 3A = 12, A = 4। हमें क्या चाहिए? BC - XY। अगर ये 4 है तो ये 4 2 8, और ये 4, इन दोनों का डिफरेंस 8 - 4 इज 4। ठीक है, अब वो डिफरेंस पूछे प्लस पूछे, एक बार हमने A का वैल्यू निकाल लिया तो सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। सपोज AB इज डायमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर है AB। चलिए, तो ये पॉइंट C यहाँ है, CD परपेंडिकुलर है, CD है 12, और AD कितना है? 16, यहां से लेकर यहां तक 16। तो एक काम करते हैं, ऑप्शन से ट्राई करते हैं।
ध्यान से देख रहा ऑप्शन से। करेक्ट ऑप्शन 9, मैं पहले 9 से चेक करा दे रहा हूं। अगर BD 9 है ना, और ये कितना हो गया 16, 9 16 25, 25 का आधा 12.5, ये इसका रेडियस 12.5, और अगर रेडियस 12.5 है तो ये 3.5 हुआ। अग्री? तो अब ध्यान से देखना, ये आपने जो बनाया है ये राइट ट्रायंगल, इसमें आपको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज निकालने। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर 3 4 12, इसको ऐड करोगे कितना आ रहा 156.25, जो कि होता है कितना 12.5 का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 12.5, दैट इज हाइपोटेन्यूज क्या है रेडियस, देखो रेडियस 12.5 ही दिया था ना, बिल्कुल सही। हमने क्या है ऑप्शन से कर लिया, और अदरवाइज एक्स मेथड लेके भी कर सकते, काफी लेंथी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, a प्लस बी 90, a इज टू बी, तो अपन a को क्या ले लें 2x, b को ले लें x, 3x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 30, तो a कितना 60, b कितना 30, साइन a मतलब साइन 60 कितना √3/2, और साइन b साइन 30 1/2, ये दोनों कट गया, आंसर √3/1, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये बहुत ऊंची सी लाइट हाउस है, ये समुद्र है, यहाँ पर 2 बोट है, और बोलता हूँ बोट का जो डिप्रेशन है ना 45 और 30 अंडरस्टूड है, दूर वाले का एंगल कम होगा, पास वाले का एंगल ज्यादा होगा। ये एंगल 30 है, ये 45 है, लेकिन एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 30 और ये 45। वो बोल रहा है इफ द टू बोर्ड्स आर 6 मीटर्स अपार्ट, इनके बीच का डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस 6 है, ये सी है ये डी है, हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द लाइट हाउस। इसको मैं एक्स ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब 2 अननोन हो गए, एक एक्स और एक एच, हमें क्या चाहिए एच, क्या नहीं चाहिए एक्स, जो नहीं चाहिए उसको फाइंड करेंगे, ध्यान रखना, जिसको एलिमिनेट करना उसको फाइंड करना। तो हम लोग पहले ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा BCD, आपको मालूम है 45 डिग्रीज है, 45 डिग्रीज में परपेंडिकुलर बेस इक्वल होते हैं, x इक्वल्स टू h, फर्स्ट पार्ट का, क्या इतना क्लियर हो गया। अब आप बड़ा ट्राइंगल देखिए ACD, ठीक है, ACD में कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज में क्या होता है बेस बड़ा होता है, बेस क्या है x + 6, x + 6 जो है वो हाइट से √3 टाइम्स बड़ा है। अग्री? ठीक है, हमने बोला था 30 डिग्रीज में बेस बड़ा होता है √3 टाइम्स। ठीक, अब हमें हाइट चाहिए, तो x की जगह पर h पुट अप कर देना, x की जगह पर h पुट अप कर देना, सब्स्टिट्यूट कर दिया, +6 इक्वल्स टू h √3, h को ट्रांसपोज करेंगे, h यहां जाकर माइनस, h को कॉमन ले लिया, √3 - 1 इक्वल्स टू 6, इसको ट्रांसपोज कर दिया तो √3 - 1 यहां आ गया, -1 रैशनलाइज कर देंगे, √3 + 1 से रैशनलाइज करेंगे। अग्री? आपको ये मालूम है a - b a + b a² - b स्क्वायर, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार, आपका आंसर आ गया। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो घर में, और इसका जो वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस वाला वो देख लेना, इजी है। फर्स्ट स्टेप पे हमने 45 डिग्रीज लिया, 45 डिग्रीज में हाइट और परपेंडिकुलर बेस इक्वल होता है, बेस इक्वल कर दिया। सेकंड स्टेप में 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज में जो बेस होता है वो हाइट से √3 टाइम्स बड़ा होता है। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये बन गया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, h को कॉमन लेके ट्रांसपोज कर दिया, रैशनलाइजेशन है रैशनलाइज कर लिया। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं?
कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? अरे दूर दूर, जितना दूर जाओगे उतना एंगल कम हो जाएगा, जितना पास जाओगे, आप एक बिल्डिंग के जितने पास जाओगे उतना ऐसे सर उठा के देखना पड़ेगा, एंगल बड़ा हो जाएगा। जितना पास जाओगे एंगल बड़ा हो जाएगा, जितना दूर छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 तो ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने दो। cot 45 कितना होता है? तो ये वैल्यू हो गया 1। ये √2 को आप यहाँ ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा 1/√2। cos के किस वैल्यू के लिए 1/√2 होता है? 45। मतलब कि ये जो 5x प्लस 5 डिग्री है, ये 45 एंगल खत्म हो गया, है ना। 8 5 40 प्लस 5 45। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, कर्ली ब्लैक है, टेन होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये बेसिकली हो गया H+P/D। H+P मतलब ये सम पीपल हैव, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या आएगा प्लस माइनस का 2a²। और हमें चाहिए अब बेस, तो परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज है, बेस निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये है a², डायरेक्ट कर लें, a² प्लस b² प्लस 2ab, और परपेंडिकुलर आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों कैंसिल, ये आ गया माइनस का माइनस प्लस 4a², a² इक्वल्स टू 4a², बेस इक्वल्स टू 2a, तो बेस इक्वल्स टू 2a, आंसर ए आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है। पैरेललोपेपिड का मतलब होता है क्यूबॉइड। तो 2x 4x 8x बोलता है जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का सेम वॉल्यूम है क्यूब का। क्यूब के साइड को बोल दें, क्या बोल दें, ए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, और क्यूबॉइड 2x 4x 8x, राइट। उस साइड दैट दिस हैव द सेम वॉल्यूम। रेशियो क्या चाहिए, सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए। अच्छा देखिए, सरफेस एरिया का रेशियो निकालेंगे बाद में, आप पहले इतना देखें और इसको यहीं पर छोड़ दें। हमको क्या चाहिए, सरफेस एरिया का रेशियो। तो किसका न्यूमरेटर में, जो पहले दिया है। पहले क्या दिया, सरफेस एरिया क्यूबॉइड ट्वाइस AB प्लस BC प्लस CA, यही होता है। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। अग्री। ये 3 बार कट रहा है, इसको काट दो। अब आगे देखो, AB मतलब 8x², राइट। BC मतलब 32x², और AC मतलब 16x², 4/3a²। इसको ऐड करिए, कितना आ रहा, न्यूमरेटर 32 40 56, 56x²/3a²। अग्री। लेकिन अब हमारे पास x और a का वैल्यू नहीं है, जो यहां से निकालना है, ठीक है। ये कितना आ रहा, 8 × 64 64x³। हाँ, और अगर a³ को यहां ले लें, ये 1 है, 64 यहां चला जाएगा। अग्री। दोनों साइड क्यूब रूट कर लेंगे तो x/a का वैल्यू 1/4। तो x²/a² का वैल्यू 1/16, 1/16। 4 से कटेगा क्या, 4 4 जा, और कितने बार 14 4 जा, 2 से और कटेगा, 2 2 जा, 2 7 जा, आ गया 7/6, ठीक है। तो थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बहुत मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 5
10, 15 ये जो टेबल है 90 तक टोटल वैल्यूज कितने टर्म्स हैं? 18। 5 के टेबल में 18 बार 18 टर्म्स। मैं बोल रहा हूं इसमें से दो अलग कर लेते हैं। कौन सा मालूम है? 45 और 90 को मैंने अलग कर लिया। अब कितने बचे? 16 बचे। अग्री? इसको अलग क्यों कर लिया मैंने? क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है। साइन स्क्वायर साइन 45 1 बाई 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2। साइन 90 1 का स्क्वायर 1। ये दो वैल्यूज तो डेफिनेटली हमें पता है, लेकिन जो हमें नहीं पता है, अब 5 नहीं पता, 10 नहीं पता, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पर। इन दोनों को लीजिए, किसको? साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85। ध्यान से देखना, ये पैर क्यों लिया? 85 और 5 90 बनता है, ठीक है? तो साइन स्क्वायर 5 और साइन 85 होता है cos 5 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपने देखा दो टर्म्स हमने ले लिए, मतलब वन पेयर का वैल्यू 1। आपके पास 16 टर्म्स हैं, पेयर कितने बनेंगे? 8। हर पेयर का वैल्यू 1, 8 पेयर का वैल्यू 8। तो आपके पास 1.5 तो पहले ही आ चुका था और 8 और आ जाएगा। 8 and 9, 9.5 आपका आंसर। फिर से देख लो, टोटल टर्म्स 18, उसमें से 2 टर्म्स हमने सेपरेट कर लिए जिनके वैल्यूज पता है, बचे 16। 16 के बनेंगे 8 पेयर्स, हर पेयर का वैल्यू आएगा 1, 8 और आ गया, टोटल 9.5। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। देखिए कॉम्प्लीमेंट, अरे तो साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। अरे तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, गलत है। साइन में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन हम अगर इसको साइन 85 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर दें तो cos 5 बन जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वो प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है? तो हमेशा ये पैर बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट बोलता है एक ट्राइंगल है ABC, ध्यान से देखना। हाँ, एक ट्राइंगल है ABC और वो बोल रहा है AB स्क्वायर मतलब बेस और AC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ऐसा तो केवल राइट ट्राइंगल में होता है। अग्री? मतलब हमको ये समझ में आ गया राइट ट्राइंगल। उसके अलावा एक चीज और बोल रहा है वो, BC क्या है? √2 टाइम्स AB। BC जो है इसका √2 टाइम्स AB, तो साइड इंटू √2। हाइपोटेन्यूज डायगोनल होता है ना स्क्वायर का, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड इंटू √2, और ये भी √2 बन रहा है। इसका मतलब जरूर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये स्क्वायर है समझ लीजिए कंप्लीट करने पर, या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल 45 डिग्रीज बनेगा। आप स्क्वायर का डायगोनल मालूम है, अगर साइड आपने स्क्वायर का लिया है तो डायगोनल होता है a√2। देखो √2 जैसे ही आया √2 समझ जाना 45 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों सेम है। तो हमने आपको बताया था इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसमें केवल ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड नहीं बल्कि सरकम सेंटर और इन सेंटर भी सेम होता है। ये चारों चीजें सेम होती है किसमें? इक्विलैटरल ट्राइंगल, और किसी में नहीं। एक ट्राइंगल है PQR, पहले अपन फिगर बना ले। एक ट्राइंगल है PQR, वो बोल रहा है A पॉइंट कहाँ लेना है? PQ पर। B पॉइंट कहाँ लेना है? PR पर। और C पॉइंट लेना है QR पर। मैंने रैंडम ले लिया, ऐसा कोई मिड पॉइंट नहीं दिया। बस उसने बोला QC जो है वो AC के इक्वल है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना दूं, ये दोनों इक्वल है, ये राइट। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मैं x और x लिख देता हूं। क्या यहाँ तक क्लियर? बोलता CR इक्वल्स टू CB।
CR इक्वल्स टू CB, ये भी इक्वल है, मतलब इनके ऑपोजिट एंगल्स y और y में ले लेता हूं, ये भी इक्वल है। और बोलता है एंगल QPR, दैट इज दिस एंगल इज 40। हमें क्या चाहिए? एंगल ACB, ACB, ये वाला एंगल, बीच का एंगल निकालना है Z। अब ध्यान से देखना, आपको मालूम है x प्लस वाई प्लस 40, x प्लस वाई प्लस 40 कितना होता है? तो x प्लस वाई कितना हो गया? 140। ठीक है, अब आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखना, कौन सा? PABCD, ये एंगल कितना है? 40। ये कितना है? 180 माइनस एक्स। ये कितना है? Z, जो हमें फाइंड करना है। और ये कितना है? 180 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360। अग्री? अब ध्यान से देखिए, ये 180 प्लस 180, 360 वहां जाकर कट जाएगा, बचेगा 0। ये माइनस एक्स और माइनस वाई यहाँ जाकर प्लस एक्स प्लस वाई बन जाएगा, और प्लस एक्स प्लस वाई का वैल्यू था 140, ये हो गया 140। और यहाँ पर क्या बचा है? 40 प्लस जेड, 40 प्लस जेड, जेड कितना? 100। हाँ देखिए जरा, ये अगर सेक्स स्क्वायर को अपन ऊपर ले गए तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, है ना? सेक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर, और प्लस 3 साइन स्क्वायर। तो ये 3 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर, 5 साइन स्क्वायर, और ये है 5 कॉस स्क्वायर। अगर आप 5 को कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 इंटू 5 इज 5। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और जो आइडेंटिटीज हैं वो सब क्लियर रहेंगी तो फिर आपको बनने लग जाएगा। Equidistant point from the vertices is called circumcenter। बता रहा, इक्विडिस्टेंट मतलब जिसका डिस्टेंस बराबर हो। आप ध्यान से देखना कि मैंने आपको बोला था कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी का ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बीसी को 2 पार्ट में डिवाइड करना, परपेंडिकुलर। फिर एसी का भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, जो कट करेंगे वो है पॉइंट O। तो जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमसेंटर। क्यों कहते हैं? कि इसको सेंटर लेकर और OA को रेडियस लेकर सर्कल बनाओगे तो तीनों को पास कर कर जाएगा, बता चुका हूं पहले। और अगर तीनों को पास करके जा रहा है, ये तीनों क्या है? रेडियस है। तो तीनों रेडियस है मतलब तीनों इक्वल हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पर है वर्टिसेस। सर्कमसेंटर, सर्कल जो पास करके जाएगा वो सर्कम सर्कल हो गया, उसके सेंटर को सर्कम सेंटर। तो सेंटर जब लोगे तभी तो ये रेडियस, तीनों रेडियस होंगे, रेडियस इक्वल होते हैं, राइट? तो एक हमने सर्कल लिया, एक है AB और ये है BC। सेंटर में थोड़ा सा हटाकर यहाँ बना ले रहा हूँ, ये पॉइंट P पर कट कर रहा है, ये है O। अभी जो आपको गिवन है AOD, ये एंगल कितना है? 20। और BOC, ये एंगल है आपका 30। और हमें फाइंड करना है BPC, ये एंगल। अब ध्यान से देखना, हमने सबसे पहले इसको ज्वाइन कर दिया। अब आपको मालूम है कि AD से, इस आर्क से सेंटर पर 20 डिग्री बन रहा, उसी आर्क से सरकमफ्रेंस पर बनेगा तो हाफ।
अब ये वाला आर्क लेना BC, BC से सेंटर पे बन रहा है 30, तो उसका हाफ यहां पर बनेगा 50। अग्री? ये दोनों सम मिलाकर कितना हो गया 25। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये क्या आएगा 180 माइनस 25, उसके बाजू वाला 25। ठीक है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो वर्टिकल पोल्स हैं, डिस्टेंस 60 है, हाइट ऑफ वन पोल इज डबल द हाइट, मतलब एक डबल है उसका हाफ है, ये h है और ये 2h है, और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 60 है। द एलिवेशन ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, अच्छा ये बिल्कुल सेंटर मतलब 30-30 ले रहे हैं आप, 30-30। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको मैं θ1 θ2 बोल रहा हूं। ये कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री, मजेदार चीज ध्यान रखना, जब बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री पहले का थीटा का tan निकालना और दूसरे का cot निकालना। tan θ1, tan क्या होता मालूम है, थ्रू प्रॉपर बर्शिंग, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो कितना आएगा 2h अपॉन 30। ओके, tan θ1। अब मैं बोल रहा हूँ cot θ2 निकालो, इसका cot निकालो, तो cot क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है इसका 30, परपेंडिकुलर कितना है h। क्या ये क्लियर है? मैंने आपको जानबूझकर बोला एक का tan दूसरे का cot निकालना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में इन दोनों का सम होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ये असल में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, tan और cot इक्वल होंगे, sin और sec इक्वल होंगे, है ना, तो ये इक्वल होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। इसका मतलब tan θ1 इक्वल्स टू cot θ2। 2 upon 2h upon 30 will be equal to 30 upon h। अग्री? क्रॉस कर दो, 2h स्क्वायर इक्वल्स टू 900, 2 से काट दोगे h स्क्वायर इक्वल्स टू 450। अब 450 हो गया तो अब उसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो h इक्वल्स टू √450। ये क्या हो गया, 450 होता 225 इंटू 2, तो h हो जाएगा 225 का स्क्वायर रूट 15 और √2। हाइट है h है √2, तो छोटे वाले की हाइट अगर 15 √2 तो बड़े वाले की 30 √2। देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है।